हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे दरोगा का करंट अफेयर प्लस बीपीएससी का करंट अफेयर कराया जा रहा है। एडिटोरिया का जो अभी नया सेट निकाला गया है, नया बुक निकाला गया है, उसी को अभी जारी किया जा रहा है, यानी उसी को रेगुलर बेस पे कंटिन्यू किया जा रहा है। इसमें आपका पूरा 1 साल का बुक है। इससे बाहर आपका कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन, बिहार दरोगा हो चाहे आपका बीपीएससी हो, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 900 क्वेश्चन आपका बहुत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और आज का सेट नंबर देखा जाए तो सेट नंबर आपका 10 है। इसके पहले का भी 9 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो कोशिश जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के 50 क्वेश्चन हम देखेंगे सेट नंबर 10 में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि देखिए रिवीजन आपको कराया जा रहा है, क्वेश्चन को रिपीटेड किया जा रहा है ताकि आपको चीज़ें याद हो जाए और लंबे समय तक याद रहे। और आप सभी लोग बताइए, सपोर्ट नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अगर आप ये सभी लोग एक लाइक कर देंगे तो आप सभी लोग को, मतलब लाइक करने पर मुझे ही सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि लगेगा कि हाँ आप सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मैं आप सभी लोग को डेली बेस पे वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। अभी क्या है कि मास्टर वीडियो बहुत सारा लेकर के आना है, तो मैं अभी देखिए कि एक मास्टर वीडियो अपलोड किया था मैंने, कौन सा, मध्यकालीन भारत का, लेकिन उसमें आप सभी लोग सपोर्ट नहीं दिखाए हैं, ज़्यादा उस पर व्यू नहीं आया है। तो बताइए 2 घंटा 4 घंटे का मास्टर वीडियो बनाना पड़ता है, मेहनत लगता है। जब आप सभी लोग देखेंगे ही नहीं तो फिर वीडियो बनाने का मतलब क्या है, आप ही बताइए। जब आप लोग देखेंगे नहीं, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो क्या मतलब है वीडियो बनाने का। जब आप सभी लोग मिलकर सपोर्ट करेंगे तभी ना वीडियो बनाया जाएगा, तभी ना आप सभी लोग को दिया जाएगा कि हाँ अगर आप सभी लोग सपोर्ट करें तो आप सभी लोग को चीज़ें अच्छा से अच्छा बेहतर किया जाए, ताकि आप सभी लोग को एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर हो पाए। तो चलिए, अगर आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे क्या है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, इसको हम देखते हैं कि इजराइल में दूतावास, याद रखिएगा, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। देखिए इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है, तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शेर बहादुर जेऊबा, याद रखिएगा, शेर बहादुर जेऊबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल के। याद रखिएगा नाम बहुत ज़्यादा जरूरी है याद करना। शेर बहादुर देउबा, याद रखिएगा, शेर बहादुर देउबा ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, शेर बहादुर देउबा, भूलिएगा नहीं, शेर बहादुर देउबा। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएँ। भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो डॉल्फिन से अगर आएगा अभी एशिया का, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये बिहार यानी पटना में बनाया जा रहा है। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। देखिए एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर, तो ये पटना में किया जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है फ्रेंच ओपन 2021 का, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच, भूलिएगा नहीं, नोवाक जोकोविच हो जाएगा। जो फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम क्या था। 11 जुलाई को आपका जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और उसका थीम पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, अर्जेंटीना। याद रखिएगा अर्जेंटीना आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला देश कौन बना है जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान किया है। गोल्डन राइस के मंजूरी जो उत्पादन है उसको मंजूरी प्रदान कर दिया है। तो याद रखिएगा 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस हो जाएगा। गोल्डन राइस उत्पादन को मंजूरी दे दिया है फिलीपींस। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेशनल, याद रखिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का पहला यानी देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। या आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा कि नेशनल थर्मल पावर
पावर कॉरपोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का पहला सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है? तो आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एनटीपीसी आरईएल ने किस देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख आपका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने वाला लक्ष्य रखा गया है? तो करेक्ट आंसर आपका 2025 हो जाएगा। 2025 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार किस राज्य में मंक फ्रूट की खेती जो शुरू की गई है, कौन से राज्य में? तो याद रखिएगा 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। मंक फ्रूट्स की खेती जो शुरू किया जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पादन योजना की शुरुआत किया है? एक ब्लॉक एक उत्पादन, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपका हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा। क्या हो जाएगा? नोएडा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आपका हुआ था, आपको भूलना नहीं है, याद रखना है अच्छे से चीज़ों को। आपका उत्तर देखा जाए तो इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया था, एकदम सही है। इस ओलंपिक का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा था, जो कि दोनों कथन आपका सही है। उत्तर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि हाल ही में मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब किसने जीता है? तो 15 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी वैदेही डोंगरे हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा, याद रखिएगा, गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। 1% आरक्षण देने की घोषणा किसने किया है? तो कर्नाटक हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा IFFCO हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया के सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल। क्या हो जाएगा? गूगल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा किया गया है, तो याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ ए लाइफ के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हामिद अंसारी। याद रखिएगा, मोहम्मद हामिद अंसारी आपका उत्तर हो जाएगा। जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क, याद रखिएगा, फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो फायर पार्क पूछा गया है, तो 22 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? भूलिएगा नहीं, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध देखा जाए तो पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है लाइट हाउस परियोजना। याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु। तो भूलिएगा नहीं, आंसर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है?
सिंपल क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं और एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोविन, देखिए कोविन एक साइट भी था और इसी के द्वारा ऐप भी बनाया गया था, यहीं से रजिस्ट्रेशन हो रहा था। जो अगर आप वैक्सीन लगवाए होंगे तो आपको पता होगा, कोविन इसका नाम था। अगला प्रश्न है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है, तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। याद रखिएगा, नई दिल्ली आपका उत्तर हो जाएगा। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे देश को चुना गया है? फोकस देश, तो 27 का उत्तर क्या होगा बताइएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। जर्मन वाच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 7वें नंबर का है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं, भारत का स्थान 7वें नंबर पर है। अगला प्रश्न है कि काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? नाम क्या है? काजा कलास। काजा कलास ये प्रधानमंत्री बनी हैं। तो ये क्या बोलते हैं कि कहाँ पर, यानी कौन से देश की पहली बनी है? तो याद रखिएगा ये एस्टोनिया, याद रखिएगा एस्टोनिया की प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास, भूलिएगा नहीं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत किया गया है? वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत किया गया है? तो ये किया गया वृद्धजन पोषण मिशन। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने, याद रखिएगा किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? क्रिकेट स्टेडियम का नाम दुनिया के सबसे बड़े, तो 32 का सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी, भूलिएगा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। भारत का, याद रखिए भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध यानी लालंदर बांध का निर्माण कर रहा है? लालंदर बांध यानी सहतूत बांध, याद रखिएगा अफगानिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? एनडी जैसी, भूलिएगा नहीं, आंसर आपका क्या होना चाहिए? तो 34 का अमेजन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यहाँ पे पूछा गया है, तो 35 का आंसर क्या होगा? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अक्षय कुमार। याद रखिएगा अक्षय कुमार आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि 51वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019 जो ये किसको प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है आपका रजनीकांत को। अगर पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 किसको मिला है, तो अनंसा विश्वास मिर्ज़ापुर के वेब सीरीज़ को दिया गया है। तो आप इसको भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा चीज़ों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2022। क्या हो जाएगा? 2022 उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरा बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है? एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ। ये कहाँ से हैं? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलते हैं। किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज किया गया है? विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज किया गया है। तो 39 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अभी क्या है कि आप सभी लोग की तरफ भी थोड़ा बहुत मौसम चेंज हुआ होगा, बारिश वगैरह हो रहा है, ठंडी भी बढ़ गया है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने द कैट संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है? बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, भूलिएगा नहीं, मध्य प्रदेश उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है?
महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मनिका बत्रा। क्या हो जाएगा? मनिका बत्रा आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफार्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? कौन से देश में किया जा रहा है? तो ये आपका सिंगापुर में किया जा रहा है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? कौन से देश के द्वारा किया गया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? भूलिएगा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, अल सल्वाडोर। क्या हो जाएगा? अल सल्वाडोर उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। याद रखिएगा, दिल्ली आपका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पुतनिक 5 हो जाएगा। स्पुतनिक वी करके लिया, फिर 5 स्पुतनिक वी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 48 का, याद रखिएगा, आपका बी हो जाएगा, भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है? भूलिएगा नहीं, सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। तो सही आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। आप स्वास्थ्य मंत्रालय मत मार दीजिएगा सेहत समझ करके, रक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी प्रश्न क्या कहता है कि जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी हैं। उनका संबंध किस देश से है? नाम याद रखिएगा, जैस्मिन हैरिसन, जो कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाले सबसे कम उम्र की महिला बनी हैं। उनका संबंध देखा जाए तो उनका संबंध आपका है ब्रिटेन से है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जैस्मिन हैरिसन है ये कौन से महासागर को पार करने वाली है बनी है? तो कुछ ऑप्शन वगैरह दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर को, और वो कहाँ से हैं? तो ये ब्रिटेन से है। तो ये सबसे कम उम्र की महिला बनी है। तो आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं अच्छा खासा, तो कोशिश किया जाएगा कि आप सभी लोग का मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया जाए। वैसे तो बहुत सारा मास्टर वीडियो है, मैं सोच रहा हूँ आप सभी लोग के लिए बहुत मतलब कि एग्जाम के पहले आप सभी लोग को बहुत सारा मास्टर वीडियो दे दिया जाए, ताकि आप सभी लोग का रिवीजन भी हो जाए और अच्छा खासा क्लियर भी हो जाए कि हाँ अगर यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो 100% आप सभी लोग कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।